नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक दक्षिण मुखी का फिर से नक्शा लिया है और ये हमारे जो क्लाइंट हैं, ये एक दक्षिण मुखी 30/50 का जो है प्लॉट है। उस पे दक्षिण मुखी मकान प्रॉपर वास्तु से कैसे बन सकता है, पद के हिसाब से कैसे बन सकता है और इनके किस डिग्री में क्या चीज़ रहेगा, ये सारा डिटेल बताएं। ये वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है और विज्ञान जो होता है ना, प्रमाणित होता है, अर्थात जो भी चीज़ करेंगे उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो उसी प्रकार अगर हम इस चीज़ को समझें कि वास्तुशास्त्र में अगर पद के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से, पंचतत्व के हिसाब से अगर हम अपना मकान बनाते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, सकारात्मक आएगा और जीवन में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप जीवन में जो है सारे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आप डिटेल बताने जा रहे हैं। यह वीडियो, ये जो साउथ फेस है, ये रोड है, साउथ फेस जो है ये 30 फीट चौड़ा है और इसकी लंबाई जो है ये 50 फीट है। तो 30/50 का ये प्लॉट है। ये 30 है और ये 50 है। 30/50 के प्लॉट पर कैसा मकान बन सकता है? इसमें डिमांड ये था कि 3 बेडरूम हो, पूजा रूम हो और तीनों अटैच बाथरूम हो, ओपन एरिया हो, ये सारा चीज़, हॉल बड़ा हो। तो इसका डिटेल है, तो इस पे अब हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, वास्तुशास्त्र में जो दक्षिण मुखी मकान है उसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ होता है। अगर आपको रिजल्ट लेना है, सकारात्मक प्रभाव लेना है, तो आप समझिए कि उसका जो प्रवेश द्वार होता है उस पर ध्यान देना होता है। सबसे पहले जब हम उस प्लॉट पर गए तो प्लॉट का जब सर्वे किया, देखा, तो बिल्कुल प्रॉपर उसका ढाल वगैरह बहुत अच्छा था, अर्थात ये दक्षिण से लेकर के उत्तर तरफ ढाल था। तो ये तो पॉजिटिव हो गया। तीसरा चीज़ हमने उसका चेक किया कि ये सारे कोण जो हैं समकोण की स्थिति में है। तो ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। जब ये सकारात्मक प्रभाव देने वाला, अच्छा रिजल्ट देने वाला कोई प्लॉट हो ना, तो हम देखते हैं कि ढाल उसका कैसा है और प्लॉट की साइज़ क्या है। और तीसरी बात है कि वह जो है 90 डिग्री पर है कि नहीं, समकोण पर है कि नहीं। तो इसका ये जो डिग्रियां हैं, ये सारे भुजाएं इसके समान हैं। जैसे ये भुजाएं बराबर है, इसके बराबर, ये पश्चिम की भुजाएं हैं, ये पूर्व की भुजाएं हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये समकोण है। अगर हम यहाँ डिग्री निकालते हैं तो 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है। तो 90 डिग्री पर आप देखते हैं हम कि 4 इसमें दिशाएं जो है मुख्य रूप से, ये दक्षिण है, यहाँ दक्षिण लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये उत्तर है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अब हम देखते हैं कि इसमें फिर 4 कोण है। ये कोण कैसा है? हम ये देखते हैं कि ये जो है सो नॉर्थ और ईस्ट के कोण को हम ईशान कोण कहते हैं, है ना। तो ये नॉर्थ के ईशान कोण को देखें, फिर हम ये पूर्व और दक्षिण के कोण जो मिलन है इसको हम आग्नेय कोण कहते हैं और दक्षिण और पश्चिम के मिलन के जगह को हम नैऋत्य कोण कहते हैं और ये जो है पश्चिम और उत्तर के मिलन के जगह को हम वायव्य कोण करते हैं। ये सब अपने अपने तत्व से प्रभावित होते रहते हैं, अर्थात अग्नि तत्व में अग्नि तत्व रहता है, ईशान कोण में जल तत्व रहता है और नैऋत्य कोण में पृथ्वी तत्व रहता है, इसमें वायु तत्व रहता है, आकाश तत्व रहता है, इसमें ये दोनों चीज़ रहता है। तो अब हम देखते हैं कि हम उसके हिसाब से जमाएं कि तत्व के आधार से वहाँ पर क्या रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ये सारा चीज़ हम लिखते हैं। अब हम सबसे पहले आते हैं कि जल तत्व में क्या क्या होना चाहिए। जल तत्व ये पवित्र स्थल है, पवित्र जगह है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारी दुनिया जानता है कि अपने शरीर में भी जो है 70% जल है और 70% जब जल है, इस पृथ्वी पर भी 70% जल है। तो जल की अधिकता अपने पास है, अर्थात जल जो है सो प्यूरिटी लिए होता है। अगर थोड़ी सी उसमें गंदगी आ जाए
तो बहुत इफेक्टेड होता है वो, और वो गंदा हो जाता है, जैसे कहते हैं जल गंदा हो गया। तो ऐसे स्थिति में हम यहाँ पर ईशान कोण की स्थिति को देखते हैं, तो ये हमने पूरा क्षेत्र ओपन रखा है। ये लगभग 8 फीट का ओपन एरिया है। ये पूरा उत्तर का क्षेत्र ओपन है, और ये हमने एक बालकोनी भी दिया है पूर्व के क्षेत्र में, लेकिन वो ओपन ही है, तो ओपन का ही उसका इफेक्ट मिलेगा। तो ये चीज़ हम इस जो हम बता रहे हैं नक्शा, इसमें सबसे पॉजिटिव एनर्जेटिक चीज़ है वह उत्तर का क्षेत्र पूरा इसका ओपन है, खुला है। अब इसमें छोटे मोटे पौधे आप लगा सकते हैं फूल पत्ती का, और ये अच्छा रिजल्ट देगा। ये कारपेट घास जैसा आप लगा सकते हैं, ये अच्छा रिजल्ट देगा। और ये पूर्व का क्षेत्र जो है ये ओपन बालकोनी रखा गया, बढ़िया लॉबी के टाइप में आप यहाँ खुले रूप में चाय वगैरह पी सकते हैं, और झूला इत्यादि लगा करके अपना जो है ऐश कर सकते हैं। अब हम आते हैं पूजा रूम। ठीक, पहले हम चूँकि जल तत्व को क्लियर कर रहे हैं, पूजा रूम यहाँ पर आ जाता है। चूँकि ये जो है सो बहुत अच्छा जगह है, तो पूजा रूम आपको ईशान से थोड़ा सा हट करके पूजा रूम हो गया, तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। अब उसके बाद आते हैं, जल तत्व को क्लियर कर लिया, अब हम अग्नि तत्व को देखते हैं। अग्नि तत्व में किचन होना चाहिए, तो हमने किचन रखा है। अग्नि तत्व में जो है सो बोर्ड इत्यादि आप यहाँ जो भी है मीटर इत्यादि लगा सकते हैं। अग्नि क्षेत्र में, पूर्व अग्नि में आप लगा सकते हैं, ये अच्छा रिजल्ट देगा। ये किचन भी हम थोड़ा सा ओपन आप रख सकते हैं, ये पूरा ओपन रख सकता है। और यहाँ पर आरओ, उत्तर के क्षेत्र में पानी की व्यवस्था पीने इत्यादि का दिया गया है। इसमें आरओ वगैरह आप लगा सकते हैं, ये सारा चीज़ है। तो आप देख लिए कि जल तत्व को हमने बैलेंस किया। ये पूरा पूर्व का क्षेत्र जो है वायु क्षेत्र है, इसको हमने बैलेंस किया। कैसे किया? तो इसको हम पूरा हॉल के रूप में रखे हैं, कोई भी भारी भरकम सामान यहाँ पर नहीं रखे हैं, हल्का रखे हैं, किसी प्रकार का कोई पिलर नहीं है, कॉलम नहीं है, ये सारा चीज़ है। तो ये किचन जब हो गया, किचन जो है खाना बनाने वाली जो गृहिणी है ये पूर्व की मुख करके खाना बनाएगी तो बहुत पौष्टिक रहेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये इस प्लॉट का सबसे ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ हो जाता है जल के बाद वह अग्नि है। चूँकि अग्नि ऐसे जोन में है, 135 डिग्री पर आधारित है ये अग्नि। और ये जो पूजा रूम हम ले लिए हैं ये आप समझिए कि 45 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में हमने लिया है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो है सो ये पूरा क्षेत्र, बीच का क्षेत्र हम 90 डिग्री के पास राइट और लेफ्ट दोनों तरफ हमने हॉल को लिया है। जो इसके पॉजिटिव है, सोशल नेटवर्क इसका बहुत अच्छा रहेगा, यह व्यक्ति नेता भी बन सकता है, रिजल्ट अच्छा आएगा, कैश फ्लो की कभी कमी नहीं होगी इसमें, स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारियां नहीं होगी, कोर्ट कचहरी नहीं होगा, ये पागलपन इत्यादि नहीं होगा, मानसिक से कोई बीमारियां नहीं होगी। ये सारे चीज़ इसमें सुरक्षा की दृष्टि से देखा गया। हमने सीढ़ी लिया है, ये जो है सेंटर साउथ के आसपास सीढ़ी है। अब हम पहले डिटेल करते हैं कि मेन गेट तीसरे और चौथे पद में हमने यहाँ पर लिया है कि ये जो है मेन गेट है। मेन गेट को हमने बनाया है, ब्रिज छत में है, जो ये बालकोनी भी है आपका, ये अंडरग्राउंड अंदर रूम से जुड़ा हुआ है। ये गेट मेन गेट आ जाएगा, तो ये बालकोनी आपको पॉजिटिव देगा। इससे जस्ट लगा हुआ सीढ़ी लिया है क्लॉकवाइज, जो अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा। एक मास्टर रूम यहाँ पर लिया है। मास्टर रूम को जो है हमने उत्तर मुखी उसका प्रवेश रखा है, और ये बड़ा रूम है, इसका लेट बाथ अटैच है। ये देख लीजिए, इसका यहाँ से डोर दिया गया है, यहाँ पर एक टॉयलेट है और दूसरे रूम का दूसरा टॉयलेट ये है। ये दोनों क्षेत्र जो है सो यहाँ पर बना है, जो कि उचित स्थान पर है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। 8 फीट का हमने 7 फीट का इसको एक बालकोनी ओपन रखा है, यहाँ खिड़की दे सकते हैं, यहाँ खिड़की दे सकते हैं, ये पूरा मेंटेन करेगा, ये सारा चीज़ है। और अब उसके बाद जो है सो 2 रूम हो गए, तीसरा रूम है, इसका भी अटैच टॉयलेट दिया गया है, और ये ड्रेसिंग रूम है। यहाँ से इसको ओपन एरिया में जाने के लिए उत्तर सेंटर कुबेर के क्षेत्र से हमने इसको खुला रखा है, जिसको सोम का स्थान कहते हैं, जो काफ़ी अच्छा उत्तर में आ करके रिजल्ट ले सकते हैं। तो इस प्रकार सब डिवाइड किया गया है। रूम जो है
सो 12 बाय 15 का मास्टर बेडरूम है, 10 बाय 10 का है, 10 बाय 10 का है, और ये ओपन एरिया जो है आपका 8 फीट है। तो इस तरह से अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, और ये सारा चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अब हम आते हैं कि इसमें अगर इस ढंग से मकान बनाते हैं क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहली बात कि धन्य धान मान सम्मान यश ऐश्वर्य सब आपको मिलता रहेगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो कहा जाता है कि दक्षिण मुखी मकान भी आपके लिए बहुत अच्छा फलदायक होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा, बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है, सकारात्मक परिणाम देगा आपको, और आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये वीडियो आपके लिए है, और ये वीडियो आप जन जन तक पहुंचा सकते हैं।